और पंजाब की तरफ भी रास्ता जाता है। लाड़काना से दादू से फिर सेवन पे जा सकते हैं। आई बॉट अ न्यू मोबाइल एंड वेंट आउट मेकिंग वीडियोस। तो ये देखें आप, ये शानदार सा ब्रिज, यहाँ पे दरिया, किसी खूबसूरत अंदाज में ये ट्रेन गुज़र रही है। ये ट्रेन गुज़र रही है सामने से, बहुत ही खूबसूरत। क्या नज़ारा है ट्रेन का। अच्छा, ट्रेन ने हमको खुदाफिज कर दिया क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमसे ज़्यादा थी। ये देखिए आप नीचे से इसका नज़ारा, ये सामने कच्चे का इलाका है, ये पूरा अलिफ कच्चा कहा जाता है। ये ऐसी कोई कहानी नहीं है कि आप लूटे जाओगे, आप अगवा किए जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं क्योंकि कच्चे का इलाका है पीछे, इसी वजह से। मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम रोड़ी स्टैंड पे, यानी रोड़ी का स्टैंड है बड़ा। ये इधर इस तरफ आप देखेंगे तो ये स्टेशन है और इस तरफ रोड़ी शहर है, और इस तरफ आप नज़र डालेंगे तो ये अलीमान को रास्ता भी जाता है और पंजाब की तरफ भी रास्ता जाता है। तो मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ये ख़ास पंजाब वालों के लिए है ना। जो मेरे भाई कलंदर लाल शहबाज के मेले पे आते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं कि हम वहाँ कैसे पहुँचें, रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो हमेशा ब्लॉक होता है। तो वो यहाँ से आते हैं, यहाँ आके आगे जाके जाते हैं सरदीन बादशाह की मज़ार पे, फिर वहाँ से जब वो निकलते हैं तो वो फंस जाते हैं भाई लोग। तो उनको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ से निकलना है और इंतहाई बहुत जल्द, समझेंगे 10-15 मिनट के अंदर आपको कैसे वहाँ पहुँचना है। सक्खर स्टैंड पे, सक्खर टर्मिनल पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आसानी से आप लाड़काना से दादू से फिर सेवन पे जा सकते हैं, और रास्ते में वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं जल्द पहुँचूँ। बहरहाल टाइम लगे भी तो मुझे बर्दाश्त करना थोड़ा सा। तो चलें मेरे साथ, देख रहे हैं कि कितनी देर में हम पहुँच रहे हैं सक्खर टर्मिनल पे। और मैं आपको लेके जाऊँगा शॉर्टकट रास्ते से ना, बिल्कुल जो नया रास्ता बना हुआ है एक, जिसको रिंग रोड कहलाता है, मैं वहाँ से आपको लेके जाऊँगा। तो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम इसीलिए निकला हूँ कि ट्रैफिक नहीं होगा बिल्कुल भी, तो इसी वजह से मैं आपको लेके जाऊँगा। अगर ट्रैफिक होगा तो हमें टाइम लग जाएगा ना, तो कम होता है ट्रैफिक वैसे भी। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ, तो चलते हैं सक्खर टर्मिनल की तरफ। हम निकल चुके हैं रोड़ी से, ये इस तरफ रोड़ी शहर है और आगे भी रोड़ी शहर का रास्ता है। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा बस टर्मिनल की तरफ। अच्छा, ये आप देखें खूबसूरत सा जो ये ऊपर बना हुआ है, ये यहाँ पे होता है 9 तारीख का मातम, और ये रास्ता बाबे करबला इसको कहलाते हैं, और ये जो रास्ता है ये सील होता है ना 9-10 को। ये देखें आप। अच्छा, मैं इसका भी आपको बना के दिखाऊंगा, बाबे करबला का भाई अंदर जो ज़ियारतें बनी हुई है सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम फ़िलहाल जा रहे हैं रोड़ी से होते हुए सीधा सक्खर टर्मिनल की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ। ये रोड़ी का शहर है, छोटा सा शहर है बिल्कुल, बहरहाल खूबसूरत है। बाहर तो खूबसूरत है, अंदर में गलियों में तंग गलियाँ हैं इनकी बहुत। तो आप भी रोड से ही जाएंगे, हम भी रोड से ही जा रहे हैं। तो पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था एक बार कि मैं यहाँ से गुज़रा था, मुझे जाना था। अच्छा, यहाँ पे ये पियाटो वालों की बेकरी भी खुल चुकी है, पहले नहीं थी अभी खुली है। तो सक्खर से मैं जब आया था रोड़ी स्टेशन की तरफ, मेरी गाड़ी निकल चुकी थी, तो उस टाइम मैंने आपको ये रूट दिखाया था। तो एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई वालों ने मुझे कमेंट कहा था कि मेहरबानी करके हमें शॉर्टकट रास्ता बताएं जो हम आसानी से, जब आते हैं कलंदर लाल का शहबाज का मेला होता है सिंध के अंदर, तो ये पंजाब वाले आते हैं बहुत सारे, तो उनको परेशानी होती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भाई वहाँ से आएँ और उनको परेशानी हो। तो इसी वजह से मैं निकल पड़ा हूँ सुबह सुबह दोबारा कि उन भाइयों के लिए उनको बताऊँ कि मैं आसान सा रास्ता कौन सा है और आप किस तरह से बहुत जल्दी शहर में से निकल जाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ, मज़ा आएगा बहुत भी। ये देखते रहें, रोड़ी का शहर है और ख़ूबसूरत सा शहर है रोड़ी का। तो आगे ब्रिज भी आने वाला है और उसके बाद सक्खर में भी इंटर होने वाला है। अच्छा, ये शहर पहाड़ी पे ऊपर बना हुआ है ना सारे, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये सारे पहाड़ी पे ऊपर जैसे इनके मज़ार, यानी वो सिंधी में चवंदा आहिनि त 1.25 लाख पीर आहे रोड़ी में भाईजान, तो बिल्कुल 1.25 लाख पीर आहे, रस्ते रस्ते में पीर आहे, एॾो पीर आहे। तो यहाँ पे बहुत सारी दरगाहें बनी हुई हैं, 1.25 लाख दरगाहें जैसे बोलते हैं, और ये तकरीबन पहाड़ी पे बना हुआ है। ये सीधा आप रास्ता जाएंगे तो ये आप बाहर निकल जाएंगे नेशनल हाईवे की तरफ। तो हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है सक्खर टर्मिनल पे। तो बने रहें मेरे साथ, कोशिश करेंगे कि जल्द पहुँचें, हम जल्दी पहुँचेंगे इंशाल्लाह, कि रास्ते में कोई मसला ना आ जाए। नहीं आएगा मसला, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा, ये है रोड़ी,
तो छोटा सा शहर है बिल्कुल। अब अगर आप निकलेंगे मेरे साथ, आप देखें मैं घूम के आया हूँ रोड़ी शहर, तो मुझे चंद ही मिनट लगे होंगे ना। यहाँ रोड का काम चल रहा है, पहले भी चल रहा था, मैं आया था। तो बहरहाल खूबसूरत हो जाएगा रोड जब आप आएंगे पंजाब वाले कलंदर लाल शहबाज के मेले पे जाएंगे सरदीन बादशाह से होते हुए, तो आपको ये रोड इंशाल्लाह 0 मीटर मिलेगा। काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये जाता है सखर बैराज की तरफ और शुआरा मंडी की तरफ। आगे बहुत सारी और भी जगह हैं, बहरहाल हमें जाना है सखर में से, रोड़ी में से सखर, फिर सखर से बिल्कुल आखिरी कोने पे। ये रोड़ी का शहर है, सुबह का टाइम में बंद पड़ा हुआ है, कुछ भाई लोग निकले हैं अपने कामकाज के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और मुझे बर्दाश्त भी कीजिए। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल वो बोलते हैं ना, आई बॉट अ न्यू मोबाइल एंड वेंट आउट मेकिंग वीडियोस। तो बर्दाश्त कीजिए भाईजान। अच्छा, ये बिल्डिंग है, मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाई थी, मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा दूसरा बिल्डिंग का। अच्छा, ये जो रास्ता जाता है सीधा बिल्कुल ये जा रहा है रोड़ी शहर की तरफ। और ये सामने आप देखें कि ये ब्रिज बना हुआ है और खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो उसका मज़ा ही अपना होता है। शायद ऐसा टाइम नहीं है कि ट्रेन गुजरे और गुजरती, अच्छा ट्रेन गुजर रही है, आपका नसीब बड़ा अच्छा है कि आप देखें कि ट्रेन गुजर रही है। और ये मेरी खुशनसीबी है, आपकी भी खुशनसीबी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या मंजर होगा ट्रेन गुजरने का जब लेसडाउन ब्रिज में से ट्रेन गुजरती है। ये आवाज़ आप सुन सकते हैं ट्रेन की। ये जा रही है अब सखर, ये है सखर एक्सप्रेस जो कराची से आई है। तो ये देखें आप, ये शानदार सा ब्रिज, यहाँ पे दरिया और इस ब्रिज का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो ये आप देखें कि ये नज़ारा है ट्रेन का। तो किसी खूबसूरत अंदाज में ये ट्रेन गुजर रही है, देखने में आपको मज़ा आएगा बहुत। और मेरा नसीब अच्छा था कि मैं ऐसे टाइम पे पहुंचा कि उस टाइम जब ट्रेन आ गई मेरे नसीब में, वरना टाइम नहीं था। ये गाड़ी हमेशा लेट होती है, तो आज नसीब अच्छा था कि ये गुज़र रही है। और आगे भी दिखाऊंगा जहाँ जहाँ से गुजरेगी। ये आप देखें, इंतहाई खूबसूरत अंदाज़, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया ट्रेन को देख के। और ये हमने फाइनली क्रॉस कर लिया लेसडाउन ब्रिज, जो कैंची वाला ब्रिज था। अच्छा, इसकी हिस्ट्री तो मैं आपको बताने भूल गया, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ट्रेन के चक्कर में। और ये देखें आप, ये ट्रेन गुजर रही है सामने से, बहुत ही खूबसूरत, क्या नज़ारा है ट्रेन का। तो रोड ख़राब है, थोड़ा परेशान मत हो जाइए। तो ये रोड है सारा। तो ये ट्रेन तो जाएगी सखर स्टेशन तक। अब हमें तो वहाँ नहीं जाना है क्योंकि दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं चला जाऊँ ट्रेन के साथ ना। बहरहाल मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है सखर टर्मिनल पे। मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, भाई लोगों के लिए, ये जो पंजाब से आते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं कलंदर लाल शहबाज पे जाने के लिए। तो ये पीछे ये इधर दरगाह बनी हुई है सरदीन बादशाह की, तो यहाँ से होते हुए ये जाते हैं भाई लोग पंजाब। अच्छा, ये दूसरा ब्रिज आ गया, ये भी ब्रिज है, पर ये छोटा सा है और ख़ूबसूरत है बहुत। अच्छा, ट्रेन ने हमको खुदाफिज कर दिया क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमसे ज़्यादा थी। हम 80 पे चल रहे थे तो वो तकरीबन 100 पे जा रही थी। तो कोई बात नहीं, नज़ारा तो देखा ट्रेन का, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, खुशी हुई बहुत मुझे। तो ये सामने पुलिस वाले भाई भी खड़े हुए हैं। तो ये देखें सामने ये ट्रेन ऊपर अलविदा ट्रेन को कर रहे हैं। हमें जाना है सखर शहर से बाहर। तो ये रास्ता जो है नीचे, ये आपको लेके जाएगा बाहर। तो हम भी चल रहे हैं बाहर, देखें कि कितना जल्दी हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जानवर खड़े हुए, तो उस वजह से जानवरों की मंडी यहाँ पे लगाई जाती है। और ऊपर आप देखें कि पुलिस की वो भी खड़ी हुई है, मोबाइल भी, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे होती है। ब्रिज सेंसिटिव इलाका जो कहलाता है, समझो वो है। अच्छा, ये पीछे बाड़ी भी जा रहा था कोई, माड़ी, सलाम किया, वालेकुम सलाम माड़ी बाबा। अच्छा, ये नीचे से आप देखें, मैंने ऊपर से पहले गुजरा था, ये देखिए आप नीचे से इसका नज़ारा। अच्छा, ये जो रोड जा रहा है ये है बंदर रोड, इस तरफ पूरा आप जाएंगे तो ये बंदर रोड है सारा।
और ये खूबसूरत ब्रिज आप देखें। और हमें जाना है इस तरफ दरिया के साथ साथ। ये सामने जो दरिया आप देख रहे हैं सिंधु दरिया इसको बोलते हैं। और पाकिस्तान का जैसे बोलते हैं ना सबसे बड़ा जिसका पेट है वो ये सिंधु यही है। तो सिंधु पे भी कभी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बॉक्स में बताइए मुझे कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बोला ना कि पता मुझे भी कुछ नहीं है, बस आई बॉट न्यू मोबाइल एंड वेंट आउट मेकिंग वीडियोस। बहरहाल जो भी इंग्लिश आती है उर्दू आती है सिंधी आती है, बाबा सिंधी भी आया वहाँ। बहरहाल नाराज़ थियो भाईजान, सिंधी उर्दू मिक्स मां उर्दू लाइ तो ॻाल्हायां त जेके आहिनि पंजाब वारा भाउर उहे जल्दी पे। अच्छा तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है और इसके पीछे जो है पूरा कच्चे का इलाका है। तो आप परेशान नहीं हो जाइए क्योंकि यहाँ पे पुलिस की चौकियाँ बहुत हैं। आप बासानी बाहिफाजत आप जा सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पहले आप देखेंगे चौकी पुलिस की, हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा ये आप इस तरफ देखें, ये पूरा इलाका है कच्चे का, अलिफ कच्चा जिसको कहा जाता है ना, ये वो इलाका है। ख़तरनाक है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ख़तरनाक नहीं है। बहरहाल हालात बेहतर हैं क्योंकि हालात बेहतर हैं और अब जो है वो चीज़ें कुछ कम हो गई हैं जो पहले थी। ये सामने आप देखें पूरा कच्चे का इलाका, ये दरिया है सिंध है। तो ये आप इसमें जाएंगे तो बह जाएंगे, पता नहीं कहाँ निकलेंगे, मुझे भी नहीं पता। तो आप छोड़े दरिया सिंध को और कच्चे को, बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखें आप, ये कहलाता है रिंग रोड। ये सखर के बाहर से बना हुआ है ये रिंग रोड है। ये सीधा आपको लेके जाएगा सखर बस टर्मिनल की तरफ और बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, ले रहे हैं मज़ा। रोड बहुत खूबसूरत है, वैसे भी रोड ये खाली होता है। अगर मैं यहाँ पे दिन को वीडियो बनाऊँ या शाम में बनाऊँ रात में बनाऊँ तो ये रोड खाली ही रहता है क्योंकि शहर से बाहर बना हुआ है। इतना बाहर भी नहीं है, 2 मिनट की ड्राइव के आप इससे बाहर निकल जाएंगे। ये रिंग रोड कहलाता है। और ये यहाँ के जो मिनिस्टर थे मैंने अभी भी हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने ये तोहफ़ा दिया था सखर वालों को, ख़ास करके शालीमार वालों को ये तोहफ़ा दिया था। पुराना सखर और शालीमार वालों को ये तोहफ़ा दिया था खुर्शीद अहमद शाह साहब ने कि उनको बड़े स्टैंड तक बस टर्मिनल तक पहुँचने में टाइम लग जाता था। तो अब ये यहाँ के शालीमार के रिहायशी और पुराना सखर के रिहायशी इंतहाई कम वक्त के अंदर जो है ना यहाँ से बाहर निकल के और वहाँ से फिर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये खुर्शीद अहमद शाह साहब की बड़ी मेहरबानी है, वो मोहसिन है सखर के, और खुदा उनको हमेशा सलामत रखे। बहरहाल आप बने रहिए पंजाब वालों मेरे साथ, आप भी हमारे भाई हो। ये रोड जो जा रहा है बहुत ही खूबसूरत रोड है और यहाँ पे लाइटिंग रात को भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कुछ परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप आइए ऐसे मेरे साथ, ये वीडियो अपने पास सेव कर लीजिए और तो ये आपको वहाँ पे पहुँचाने में बहुत जल्द काम देगी। मैं वीडियो को बंद नहीं कर रहा हूँ बीच में, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ लगातार। फिर वीडियो 15 मिनट की हो 20 मिनट की हो कितनी भी हो, तो बने रहिए मेरे साथ, रोड का मज़ा लीजिए और सुबह सुबह का मज़ा लीजिए। अच्छा ये इलाका पूरा कच्चे का, ये पेड़ हैं आगे। अच्छा ये देखें, ये सामने कच्चे का इलाका है, ये पूरा अलिफ कच्चा कहा जाता है दरिया, और ये दरिया के साथ अलिफ कच्चा। तो डेंजरस इलाका है। बहरहाल ये कि आपको तहफ़्फ़ुज़ भी है, ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो यहाँ पे लूटे जाएंगे या अगवा किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले था, अब कंट्रोल हो चुका है, क्राइम पे और हर चीज़ पे कंट्रोल हो चुका है। तो बने रहिए मेरे साथ भाईजान, सुबह सुबह का नज़ारा है, मज़ा लीजिए।